नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हैं बिल्टन न्यूज़ की तरफ से अपनी एक और एनालिसिस लेकर आए हैं। आज की एनालिसिस आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, अगर आप जॉब कर सकते हो या कर रहे हो, या फिर आप कोई स्टूडेंट भी हो। तो वर्क फ्रॉम होम या फिर स्टडी फ्रॉम होम, उसमें हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में पिछले 1 साल में लोगों की लाइफ में बहुत चेंज आया है। और हुँ, अब लोग मोस्टली वर्क फ्रॉम होम ही करना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि बाहर निकले, लोग और लोगों से मिलें। और कुछ लोगों का कहना है कि मिक्स एंड मैच होना चाहिए वर्क फ्रॉम होम और ऑफ़िस का। और वर्क फ्रॉम होम के कुछ फ़ायदे भी हैं, जो लोगों ने खुद देखे होंगे कि उनको अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने को मिलता है, और कम्यूटिंग का टाइम लेस हो जाता है, और उससे पॉल्यूशन भी कम होता है। तो हुँ, उसके नुकसान भी है उसके साथ-साथ कि लोग अपना बेस्ट नहीं दे पाते, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करते हुए। और कुछ लोगों की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे एर्गोनॉमिक इश्यूज़, घर में सेम सेटअप नहीं होता, और घर में आप फ्रीक्वेंट रेस्ट नहीं लेते, अपने और लोगों से बात नहीं करते। स्पेशली जो लोग सिंगल्स हैं और अकेले रह रहे हैं, उनको स्ट्रेस इश्यूज़ भी हो जाते हैं वर्क फ्रॉम करने से। तो हुँ। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि वर्क फ्रॉम के फ़ायदे, नुकसान क्या है, और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अनुज, आपका व्यू क्या है पहले इस टॉपिक पे, कि हुँ। व्हाट आर द, मतलब वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और व्हाट डू यू थिंक कि कोरोना के पोस्ट कोविड इरा जो होगी, उसमें हुँ। आप क्या प्रेफ़र करेंगे? ओके, हाँ, हाँ, सचिन, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फ़िलहाल जिस तरह से कोविड पूरे वर्ल्ड में जो आया हुआ है, उसमें वर्क फ्रॉम होम अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, उनको अभी वर्क फ्रॉम होम करना ही पड़ेगा। तो और वो सेफ भी है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आस-पड़ोस के लिए भी, कि कोविड इतनी तेजी से स्प्रेड ना हो, उसको रोकने के लिए एक तरह से वर्क फ्रॉम होम एक बहुत अ, एकमात्र ऑप्शन बचा हुआ है। जब तक सबको वैक्सीन ना लगे और ये पता ना लग जाए कि हाँ, वैक्सीन अभी इफेक्टिव है इसको रोकने के लिए, तो वर्क फ्रॉम होम तो एक तरह की रियलिटी है जो अभी सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और उसी लिए हम लोगों ने ये टॉपिक चूज किया है कि वर्क फ्रॉम होम अब जब ये रियलिटी आ ही गई है, तो हम लोग इसमें क्या-क्या एक तरह से सावधानियाँ रख सकते हैं या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि वर्क फ्रॉम होम हमारे लिए उतना ही प्रोडक्टिव हो, उतना ही एन्जॉयबल हो, या जो नेगेटिव चीज़ें आई हैं, क्योंकि अब ऑलरेडी हम लोग 1 डेढ़ साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो एक तरह से सबको एक्सपीरियंस है और हम खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और जो हम लोगों ने एनालिसिस की है उसके हिसाब से लोगों को बिल्कुल बताना चाहते हैं कि किस तरह से वो वर्क फ्रॉम होम को एक फ़ीज़िबल अ, कर सकते हैं कि हाँ, एक तरह का नया नॉर्मल है और वी आर रेडी कि अगर कोविड और ज़्यादा खिंचता है, जो थर्ड वेव, फोर्थ वेव और ये जो वेरिएंट्स और ये सारी चीज़ें अगर आगे आती हैं या कोई और भी नया पैंडेमिक अगर फ्यूचर में आता है, तो हम लोग उसके लिए कैसे तैयार रहेंगे? राइट। तो दैट्स ट्रू अनुज, इट्स अ न्यू नॉर्मल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम सोचते हैं कि अपना वर्क फ्रॉम का सेटअप कैसा होना चाहिए। तो हाउ पीपल कैन सेट देयर वर्क फ्रॉम होम वर्क स्टेशन एंड ऑल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको मेंटालिटी पहले सेट करनी है। क्योंकि नॉर्मली और सालों से और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो कई दशकों से, डेकेड से उनकी ये मेंटालिटी बन गई है कि अगर आप घर में हैं, घर के पास हैं, तो कैजुअल थिंकिंग है, और आप अगर ऑफिस में हैं तो एक तरह से सीरियस थिंकिंग और बिजनेस थिंकिंग है, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी आप रहते हैं। तो ये एक तरह की मेंटालिटी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में एक तरह से बन गई है, इतना सालों से, महीनों से और दशकों से काम करते हुए। तो वो मेंटालिटी को चेंज करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए ये एक दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है कि वर्क फ्रॉम होम इज़ नॉट अ हॉलिडे। आप घर पे हैं तो आप कैजुअल उस तरह से नहीं रह सकते जैसे आप अपने हॉलिडेज़ में और सैटरडे, संडे में रहते हैं। और इस मेंटालिटी को एक बार अगर चेंज कर लिया, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही लाइन में आती चली जाएँगी, और आपकी प्रोडक्टिविटी और जो भी एक्सपेक्टेशन है आपकी कंपनी से और आपकी टीम से, वो बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले ये एक थिंक करके रखना है कि ये वर्क फ्रॉम होम हॉलिडे नहीं है। इट इज़ एज़ सीरियस एज़ you are going to office on any normal working day. राइट।
तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वर्क फ्रॉम होम सेटअप करते हुए किसी भी नॉर्मल पर्सन को? ओके, तो आप एक बार मेंटालिटी बन गई, उसके बाद आप अपना वर्क स्टेशन सेटअप करें घर में किसी भी कोने में। आपके पास टेबल चेयर कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं लगता है, और आपकी कंपनी ने भी कुछ हेल्प की होगी कि आपको वर्क स्टेशन दें, लैपटॉप या डेस्कटॉप या इंटरनेट कनेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। तो एक तरह से आपको एक वर्क स्टेशन सेटअप करना जो आपके ऑफिस में जैसा है कि आप एक पर्टिकुलर जगह पर बैठकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी अपना लैपटॉप लेकर या मोबाइल लेकर अपनी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या फिर कोई नोट्स बना रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो आप किसी बेड सोफा या किसी कैजुअल जगह पर एक तरह से उसे ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने जैसे पहला पॉइंट है कि वर्क फ्रॉम होम हॉलीडे नहीं है। तो अनलेस कि आप एक राइटर हैं या सिंगर पोएट कुछ हैं कि आप कहीं बैठकर अपने अपनी ही दुनिया में खोकर कुछ नया बना रहे हैं। अगर आप नॉर्मल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हैं जिनको टीम के साथ कोलैबोरेट करना है, मीटिंग्स अटेंड करनी है, तो आप एक सेपरेट वर्क स्टेशन बना के रखें जहां पर आपका प्रॉपर सेटअप हो, एक डेस्कटॉप, माउस, कीबोर्ड। अगर हम आईटी इंडस्ट्री के लोग की बात करें कि और कॉल्स के लिए आपको कैमरास हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, और जैसे कि बैठ आपको बहुत देर तक वहां पर बैठना है तो बैठने की सही सुविधा हो, कि कोई नॉर्मल आर्म चेयर और ये सब ना हो। वर्क स्टेशन इन द सेंस कि वर्किंग चेयर, वर्किंग टेबल ऐसी हो कि जिसमें आप 9 से 10 घंटे तक बैठकर बीच में ब्रेक ले लेकर आप बैठकर उसमें काम कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने देखा है कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मिक्स कर देते हैं जब घर से काम करते हैं। तो हम्म। उसके लिए आपकी क्या रिकमेंडेशन है कि हाउ दे कैन सेपरेट देयर वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ व्हाइल स्टेइंग एट होम? पर्सनल लाइफ में अगर हम देखें तो हमारी फैमिली है जो कि इस वक्त इंटरफेयर हो सकता है, एक तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो आपके जो भी वर्किंग आवर्स में जो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैं या कोई आपको फोकस करना है, तो आप अपनी फैमिली को इन्फॉर्म रख सकते हैं, स्पेशली बच्चों को, कि वो अंडरस्टैंड करें कि father is at home doesn't mean that it's a holiday and you can go and talk to him and meet him all the time, or even mother is at home, the same fundamental applies. So उनको ये करना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी धीरे धीरे सिखाना पड़ेगा कि it's a new normal. अगर your father, your mother is sitting on that place, that means he is working and he is busy and he has to focus. तो वो उनको पता रहे, और अगर आपके बच्चे छोटे हैं जो कि ये सारी चीज़ें नहीं समझ सकते, तो फिर आपको वो एरिया अनएक्सेसिबल बनाना पड़ेगा उनके लिए, ताकि आप दरवाज़ा बंद रखें या फिर किसी दूसरे फ्लोर पर, अगर आपका बहुत बड़ा घर है, दूसरे फ्लोर पे बैठ के काम करें, ताकि वो एक तरह से माहौल बना रहे काम करने का, और जो फैमिली की ओर से डिस्टरबेंस की जो पॉसिबिलिटी है वो एक तरह से ज़ीरो हो जाए। राइट, तो इसमें ये तो इम्पोर्टेंट था फैमिली पर्सपेक्टिव के हिसाब से, बट एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग क्या है कि बोल रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो कुछ लोग जो ज़्यादा डेडिकेशन वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो मतलब ओवर टाइम भी कर लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि दे आर वर्किंग एट होम। रात शाम को 9 बजे मेल डाल रहा है, कोई रात को 12 बजे मेल डाल रहा है, घर पे काम कर रहे हैं तो हम्म। एक बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो उस और दूसरा ब्रेक वगैरह फ्रिक्वेंट नहीं लेते हैं, जिससे कि एर्गोनॉमिक इश्यूज जो हो जाते हैं एक बार तो कभी रिजॉल्व नहीं होते। तो उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है आपकी? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। यूजुअली अपने कैरियर के स्टार्ट में लोगों को एक तरह से बहुत ज़्यादा पैशन और बहुत एनर्जी होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और वो इंडिया उसी के लिए फेमस है कि इंडिया की यूथ है और बहुत ज़्यादा काम करते हैं हम। लेकिन एक तरह का बैलेंस बनाना आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप अपने काम में इतना डूब जाएं कि आप रेगुलर ब्रेक्स ना लें और इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर दें अपने काम को, क्योंकि यू विल हैव लॉट ऑफ एनर्जी। आप वो एनर्जी सेव करेंगे, जो आप नॉर्मल कम्यूट करते हैं, ऑफिस आने जाने में जो टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, वो आपकी एनर्जी बचेगी। तो उसको लोग हो सकता है यूज़ करना चाहें वैसे। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर बहुत लॉन्ग लास्टिंग और एक तरह से अपनी एक आदत बना रहे हैं घर पे काम करने की और इक्वली प्रोडक्टिव रहने की, और
लंबे समय तक, मतलब बहुत ज्यादा दिनों तक और सालों तक अगर आप इसको एक तरह से फीजिबल बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ओवर एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर ब्रेक्स लेना जरूरी है। जब आप ऑफिस में होते हैं तो आप मीटिंग रूम में जाते हैं, वॉक करते हैं, कॉफी ब्रेक्स में जाते हैं, लंच ब्रेक में भी आप अपनी कैंटीन में या नियर बाय रेस्टोरेंट में, मेस में जाते हैं। तो एक तरह से आपका जो बॉडी मूवमेंट है वो कंसिडरेबली ज्यादा होता है कंपेयर टू आप घर में रहते हैं। आपका बड़ा घर हो सकता है, कई फ्लोर का हो सकता है, फिर भी उतना मूवमेंट नहीं होता है जितना कि आप ऑफिस में करते हैं। तो ये जरूरी है कि आप प्रॉपर ब्रेक्स लेते रहें। अब स्मार्ट डिवाइसेस आ गई हैं, रिस्ट बैंड और स्मार्ट वॉचेस हैं, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना पुराना डेटा देख सकते हैं कि जब आप ऑफिस जाते थे तो नॉर्मली कितने स्टेप्स आपके होते थे और अभी आप कितने स्टेप्स कर रहे हैं। तो उसका अगर आप 60-70% तक कवर नहीं कर रहे हैं अपने वर्क फ्रॉम होम में, तो लॉन्ग लास्टिंग टाइम में ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। प्लस आपका जो वर्क के लिए फोकस है और जो आपका वर्किंग स्टाइल है उसके लिए भी वो ठीक नहीं है। आप, हो सकता है आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कुछ एंजाइटी की प्रॉब्लम हो, या आप मोनोटोनस वर्क करने की वजह से कुछ आपके ब्रेन एक तरह से बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको कि बिल्कुल भी आपको उस तरह का पैशन ना रहे अपने काम को करने के लिए। ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो प्रॉपर ब्रेक्स लीजिए और ज्यादा ओवर एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि हर काम के लिए प्रॉपर साइजिंग होती है, प्लानिंग होती है और टाइम होता है। तो उसको 2 दिन के काम को या 1.5 दिन के काम को 1 दिन में करने की कोशिश करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपकी लाइफ को बैलेंस इन द सेंस ऐसे बना के रखना कि आप लॉन्ग लास्टिंग तरीके से वर्क फ्रॉम होम कर सकें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पूरा घर पे रहकर हर वक्त काम करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर टाइम एक दूसरे को देने की ज़रूरत है। या सो टाइम मैनेजमेंट और वर्क प्रायोरिटाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ। इसमें भी आपकी क्या व्यूज़ है कि हाउ, मतलब कई लोग हैं कि पहले पैशनेट थे, ऑफिस में काम हम्म। करते थे, तो सारी मीटिंग्स होती थी और वो पूरा एजेंडा बनाते थे कि आज पूरे दिन में क्या करना है। बट हम्म। जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो प्रायोरिटाइजेशन इस एक इम्बैलेंस हो गया है। तो हाँ, हाउ प्रायोरिटाइज वर्क। ये एक रेगुलर प्रॉब्लम है। जो जिन लोगों से हमने बात की ये वीडियो बनाने के पहले, उन्होंने भी इस तरह का एक बोला है कि नॉर्मली बहुत जो क्योंकि ऑफिस में बहुत सारी चीजें डिफाइंड रहती हैं, आप किस समय लंच कर रहे हैं, कब स्टार्टिंग टाइम है, कब आपकी डेली मीटिंग्स हैं, और कब आप टीम से मिल रहे हैं, कब आप बॉसेस से मिल रहे हैं, एचआर मीटिंग्स, और ये सारी चीजें बहुत ही वेल डिफाइंड रहती हैं। लेकिन आप जब घर में होते हैं तो एक तरह से जो, जैसा कि पहले बोला कि घर पे रहने की मेंटालिटी है कि चीजें थोड़ी सी कैजुअल हो जाती हैं। तो उस समय ये टाइम को मैनेज करना और अपने सारे मीटिंग्स और पूरे दिन भर का या पूरे वीक का काम को प्रायोरिटाइज करना, वो एक तरह से कंपेयर टू वर्किंग फ्रॉम ऑफिस एक तरह से ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। चूंकि आपको मेंटालिटी वैसी बनी होती है, तो ये जरूरी है कि अभी आप और ज्यादा फोकस करें। आप जब वर्क स्टेशन पे बैठें या अपना काम स्टार्ट करें, तो प्रॉपर सारी चीजें एक तरह से डिफाइन कर दें कि कब क्या करना है। और अभी जो नॉर्मल जैसे स्प्रिंट प्लानिंग और ये स्क्रम के तरीके जैसे आ गए हैं आईटी इंडस्ट्री में, तो वो ऑटोमेटिकली अगर उन प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइजेशन आसानी से हो जाता है। और आप अपनी टीम के लिए, अगर आप सीनियर पोस्ट पे हैं, मैनेजर हैं या लीड हैं, तो टीम के लिए भी उस काम को मैनेज करना, प्रायोरिटाइज करना और मॉनिटर करना एक रेगुलर हैबिट बनाने की ज़रूरत है, ताकि आपकी टीम एक तरह से कैजुअल ना हो और आप उसमें प्रॉपरली देखते रहें कि टीम की प्रोडक्टिविटी और उनका जो पैशन है और काम करने का तरीका है उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव ना आए, ताकि आपका बिजनेस, आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी, वो सब चलती रहे। राइट, सो इसमें एक चीज़ हमने देखी थी जो शुरुआत में मैंने बोली भी थी कि वर्क फ्रॉम होम करने से आपका कम्यूट टाइम बचता है। हम्म। उस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किस वे में किया जा सकता है, इसके बारे में बात करते हाँ, ये एक एक तरह से वर्क फ्रॉम होम और ये पेंडेमिक टाइम में एक तरह का ये एक पॉजिटिव चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे लोग, स्पेशली अगर उनकी बड़ी फैमिली है या उनकी शादी हो गई है या कुछ
ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ऑफिस के बाहर, तो उनको अभी इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि वो कुछ एक्स्ट्रा काम करें या अपना एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करें जो कि उनकी रेगुलर जॉब में उनको हेल्प करें, या फिर कुछ एक पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम ऐसी हॉबी जो उनके लिए मनी जनरेट कर सके, जैसे कि स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना या फिर ऑनलाइन सेलिंग करना या यूट्यूबर बनना, व्लॉगिंग करना। और कुछ लोगों को लिखना पसंद है, तो उनको कभी इन सब चीज़ों का टाइम नहीं मिला क्योंकि ऑलरेडी सारा काम और सारा उनका जो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क है वो इस तरह से बना हुआ है कि उनकी लाइफ में वैसा है। लेकिन अभी जो कम्यूट करते हैं नॉर्मली लोग, जो बिल्कुल ही ऑफिस के पास नहीं रहते हैं, उनको आधे घंटे से 1 घंटा तो ऑफिस जाने आने में लगता है। तो नॉर्मली अगर टोटल टाइम हम देखें तो लोगों को की लाइफ में 1 घंटा से लेकर 2 घंटे तक उनके बच रहे हैं। और एनर्जी भी बच रही है क्योंकि नॉर्मली आप ट्रेन से या बाइक से या कार से जाते हैं तो कुछ तो एनर्जी खर्च होती है। तो उस टाइम को और उस एनर्जी को आप यूज कर सकते हैं किसी ऐसे काम के लिए जो आपको सेटिस्फेक्शन दे। चाहे आपको बहुत पहले से आप सोचना चाहते हैं, जैसे न्यू जॉइनर्स हैं जो सिर्फ बैचलर डिग्री करने के बाद नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, उनको अगर मास्टर्स की तैयारी करनी है, एमबीए की तैयारी करनी है या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो वो 1-2 घंटे अपना रेगुलर इसमें देकर वो एक तरह से इस एक्स्ट्रा टाइम का फायदा उठा सकते हैं। नहीं तो कुछ लोग जिनके पास अभी एक्स्ट्रा टाइम है, वो अपनी हॉबीज को टाइम दे सकते हैं, नई हॉबीज बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि आप अगर यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कई सालों से, और अब अभी तो 1.5 साल हो गए हैं, तो सालों बोला जा सकता है, या फिर कई महीनों से, तो एक तरह से मोनोटोनी आती जाती है। एक जैसा काम अगर आप रेगुलर करते जाएं तो आपकी प्रोडक्टिविटी में भी फर्क पड़ेगा, कम होगी। और आपका जो पैशन है, जो चीज़ों को करने का, सीखने का या प्रोडक्टिविटी देने का जो आपका पैशन है, वो भी कम होता जाता है। तो आप अपनी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैनिटी को बचाए रखने के लिए आप वेरिएबल काम करते जाएं, अपनी हॉबीज करें, कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग करें। जैसे बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट जो मेल्स हैं, उन्होंने भी इस कोविड के टाइम में जैसे कुकिंग सीखी है, क्योंकि आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना बहुत कम हो गया है। आप रेगुलर वो पैक्ड फूड या रेडी टू कुक फूड या फिर रेगुलर डिलीवरी लेने की बजाय, जो आपको 1-2 घंटे बच रहे हैं, आप उसमें अपनी मनपसंद का और अपने हिसाब से खाना बना सकते हैं और आप एक नया स्किल सीख सकते हैं एक खाना बनाने का। या दूसरे कोई भी बहुत सारे स्किल हैं लोगों की हॉबी पे और उनकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की हॉबी करना चाहते हैं। कुछ लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद है, कुछ लोगों को मोटिवेशनल वीडियोस देखना या मोटिवेशनल किसी को पोयम लिखना पसंद है। तो इस तरह की हॉबीज लोग कर सकते हैं। और इस पेंडेमिक टाइम में जब आप घर में ही रह रहे हैं ऑलमोस्ट 24 घंटे, तो आपको ये करना एक तरह से ज़रूरी हो जाता है ताकि आपकी वैरायटी बनी रहे और आपको लगे कि हाँ, आप बहुत सारा एक मोनोटोनस काम नहीं कर रहे हैं। आप रेगुलर अपनी हॉबीज को टाइम दे रहे हैं। मोर देन वन हॉबी भी हो सकती है कि आप एक दिन कुछ काम करें, अगले दिन कुछ और करें, वैरायटी ऑफ द चीज़ें करें। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं, ये एक तरह से अब हमारे व्यूअर्स जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं और फील कर सकते हैं उनको किस तरह का डिफरेंस महसूस होता है। राइट। एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू प्रेफर, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फॉर ऑफिस, और मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ? एक्चुअली मिक्स एक तरह से एक आगे फ्यूचर में लोगों को वही फिजिबिलिटी होगी, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस ये है कि एक तरह से दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं मेरे लिए क्योंकि अब जिस तरह से नए नए टूल आ गए हैं, तो उससे कोई ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता। और चूंकि आई बिलोंग टू आईटी इंडस्ट्री, जिसमें आपकी टीम के अलग अलग वर्क स्टेशन है, सब अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। और नॉर्मली मीटिंग जो फेस टू फेस होती है एक मीटिंग रूम में, वो अभी जो टूल्स हैं स्काइप, जूम और गूगल मीट, ये सब आ गए हैं, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको कुछ फिजिकल टच करने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको टीम वीडियो कॉल करके नॉर्मल वो करके कर रही है। तो एक तरह से मेरा पर्सनली कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, आप अगर ऑफिस जाते हैं तो उसके अलग फायदे हैं। आप काम के अलावा भी बहुत सारी बातें करते हैं, आप एक तरह से
टीम की बॉन्डिंग जो है, पर्सनल इंटरेक्शन जो है, और जैसे कि ह्यूमंस का बिहेवियर है, वी आर लाइक सोशल एनिमल, राइट? सो उसके लिए एक दूसरे से मिलना और पर्सनालिटी एक्सचेंज, और जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमारी पर्सनालिटी थोड़ा अफेक्ट होती है, राइट? आप जैसे हमारे उस हिस्ट्री में और माइथोलॉजी में कहा गया है कि आपकी जो भी जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं रहते हैं, उसके हिसाब से आपकी पर्सनालिटी बनती है। तो आप अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे, तो उसको अगर ध्यान में रखते हैं तो लोगों से मिलना एक तरह से इसका अलग ही इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हमको कोविड के हिसाब से हम लोगों को अगर देखना पड़े तो आपको घर पे ही रहें, वो सबके लिए सेफ है। और जो हम लोगों ने जो प्रिकॉशन और जो पॉइंट्स बताए हैं, अगर उसको फॉलो करें तो वो लॉन्ग लास्टिंग तरीके से बिना पैशन खोए लोग लंबे समय तक उसमें काम कर सकते हैं। Right, so that's a good answer. Or I think mix and match or work from home या फिर work from office depend करता है nature of work and how can you work. So it should be a choice and और जो social interaction बहुत important है, उसकी value अभी कुछ जो नई generation उनको नहीं पता चल रही होगी, but जो generation बहुत पुरानी है जो 5-5 6 साल से काम कर रहे हैं उनको फील आने लगा होगा कि जो सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने वर्क में। तो आई थिंक इसके साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं और अगली बार फिर आएंगे नए नए टॉपिक्स के साथ। अंटिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।